आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शारीरिक पाप और मानसिक पाप। देखिए, इन दोनों ही स्थितियों में मूलभूत अंतर क्या है। शारीरिक पाप के आगे तो हमने एक शब्द लिखा है तामसी, जबकि मानसिक पापों के आगे हमने शब्द लिखा है राजसी। लेकिन ये शब्द अलग अलग होते हुए भी कुछ स्थितियां रंगों के आधार पे इनमें समान दिखाई देती है। देखिए, शारीरिक पाप में तो शारीरिक शब्द भी काले रंग का है और पाप तो काले रंग का है ही है। इसको हमने एक तामसी स्थिति से दर्शाया है, यानी कि ये जो बीच में एक सफेद चिन्ह है, ये आपको हमें ज्ञान दे रहा है कि शारीरिक स्तर पर हम जितने भी पाप कर्म करते हैं, ये आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ते हैं, आपके हमारे संस्कार बिगाड़ते हैं। यानी कि तामसी स्थितियां कारण शरीर में बनाते हैं, और तामसी स्थितियां कारण शरीर में जितनी जितनी बनती जाती हैं, ये अधोगति की ओर ले जाते हैं। अधोगति का अभिप्राय मनुष्य की मरने के बाद ये जो नीचे की तामसी 80 लाख प्रकार की निंदनीय कष्टमय दंडमय जोनियां हैं, उन जोनियों विशेष में जन्म लेने को फिर ये आपके बारी एक बाध्यता हो जाती है, क्योंकि कर्माशय बिगड़ गए, संस्कार बिगड़ गए। जबकि दूसरी स्थिति को हमने देखी एक मानसिक मानसिक शब्द को हमने देखी रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि मनुष्य मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, जब वो घृणा का स्थितियां हो, द्वेष की स्थितियां हो, यानी कि विभिन्न प्रकार का जब हम कोई कुसंग करते हैं, बुरे विचार लाते हैं, ये सभी मानसिक पाप गिने जाते हैं। देखिए, मानसिक पापों का कोई कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन इनके बुरे संस्कार क्रमशः बनते जाते हैं। और जैसे जैसे फिर संस्कार बन जाते हैं, जब उनकी एक प्रधान स्थितियां होने लगती हैं, तो फिर वो बने हुए बुरे संस्कार वो मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न विचारों के रूप में, फुर्ना के रूप में पुनः एक आने लगते हैं, जो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं, विषय भोगों को भोगने के लिए ज्ञानेंद्रियों को धक्का देते हैं, बाध्य कर देते हैं। देखिए, ये सूक्ष्म स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। इसीलिए तो देखिए, हमने शारीरिक पाप के आगे तो पूर्ण रूप से ही एक काले रंग की तामसी स्थिति दर्शाई है, जबकि मानसिक पाप के आगे हमने क्या स्थिति लिखी है। देखिए, मानसिक शब्द को हमने एक राशि स्थिति लिखी है, रजोगुण की स्थिति है, जबकि पाप चाहे मानसिक हो चाहे एक शारीरिक हो, पाप तो एक निंदनीय स्थिति है, और निंदनीय स्थिति का अभिप्राय तामसी स्थिति से। इसलिए हमने उसके आगे एक स्थिति क्या लिखी है, राजसी। राजसी में हमने देखिए दो रंगों का इस्तेमाल किया। अब यहाँ रंगों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना आवश्यक है। यानी कि स्थिति तो राजसी है, इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ राज शब्द को हमने एक राजसी स्थिति से लिखा है, लेकिन सी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया। यानी कि आपका हमारा जो कर्माशय तो बुरा नहीं बनता, लेकिन संस्कार बुरे बन गए। अब बुरे संस्कार बनने से जो मैंने अभी आगे की प्रक्रिया समझाई, उसके फलस्वरूप फिर अप्रत्यक्ष रूप से देर सवेर बुरे पाप कर्म होते हैं। यानी कि आपका हमारा कर्माशय भले ही नहीं बना, लेकिन वो बुरे संस्कार देर सवेर भविष्य में वो बुरा कर्माशय बनाने में वो सहायक होते हैं। इसलिए हमने राजसी शब्द को एक दो स्थितियों से दर्शाया है, क्योंकि मानसिक पाप मनुष्य कब करता है, जब उसको उस मानसिक पापों में भी कुछ एक सुख मिलता है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। यदि सुख नहीं मिलता हो तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुरा चिंतन भी नहीं करेगा। ये बुरा चिंतन मनुष्य उस अल्पकालिक सुख की प्राप्ति के लिए ही करता है, लेकिन ये अल्पकालिक सुख भले ही उसको एक मानसिक रूप में क्षणिक तो मिलता होगा, लेकिन उसका संस्कार बुरे बनते हैं। इसलिए हमने सी शब्द को
उस तामसिक स्थिति से ही जोड़ते हुए ये बुरे संस्कारों की स्थिति को दर्शाया। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये बुराई से, कुसंग से, देखिए कुसंग स्थूल शरीर के स्तर पर जब होता है तो वो तो आपका हमारा कर्माशय भी बिगाड़ता है। कुसंग का अभिप्राय देखिए तामसिक स्थितियों से है, शारीरिक पापों से भी है। यानी कि जब मनुष्य अपने सुखों की प्राप्ति के लिए, स्वयं के सुख के लिए, जब पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, अनैतिकता, हेरा फेरी, ये घोटालेबाजियां करता है, तो फिर निश्चित रूप से उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और यही स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे व्यवहार में एक संस्कार का रूप धारण कर लेती है, तो फिर ये स्थूल शरीर भी बिगड़ता जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर मनुष्य एक पाप करता है, फिर दो करता है, फिर चार करता है, फिर मन बुद्धि के स्तर पर उसकी एक पुनरावृत्ति उसकी होती रहती है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर भी पाप होते रहते हैं, मानसिक स्तर पर भी ये मानसिक पाप होते रहते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय संस्कार बुरी तरह से बनाती हैं। इनका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य इन पाप में स्थितियों में जीवन जीने का एक आदी बनता जाता है। जब मनुष्य तमोगुण में ही अपना जीवन व्यतीत करता है तो फिर मनुष्य को इन सात्विक स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं होता। जब सात्विक स्थितियों का ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य को इस बात का बोध ही नहीं रहता कि उसका कर्मशय कितना बिगड़ता जा रहा है, उसके संस्कार कितने बिगड़ते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होता है। अक्सर हम बार बार लाल बत्ती का, एक हरी बत्ती का उदाहरण देते रहते हैं कि लाल बत्ती पे रुको। देखिए लाल बत्ती पे जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर रुक जाते हैं, यानी कि शारीरिक स्तर पर रुके रहते हैं, तो आपका हमारा कोई चलान नहीं करता। लेकिन कभी कभी मानसिक स्तर पर आपका हमारा कुछ उतावलापन, मन में कुछ विचार भागने के होते हैं। ये जो मानसिक स्तर पर जो भागने के विचार आते रहते हैं, ये आपका हमारा कर्माशय तो नहीं बिगाड़ते, यानी कि आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, क्योंकि स्थूल रूप से आप वहीं खड़े हो। लेकिन मानसिक स्तर पे वो बुरे विचार, संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। तो ये बुरे संस्कार बनने वाले धीरे धीरे जब मजबूत हो जाते हैं तो फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये आपको भी बाध्य कर देते हैं, लाल बत्ती पार करो। फिर मनुष्य डरता नहीं है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम सभी भाई बहनों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए ये तीन शरीरों का जो ज्ञान विज्ञान है, देखिए जैसे प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं, इन तीन गुणों को भगवान श्री कृष्ण जी ने रहस्यमय स्थितियों से जोड़ा है, एक गुणतम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। इसलिए तो हम प्रतिदिन सुबह शाम इन तीन गुणों से संबंधित ही वीडियो प्रसारित करते हैं। और पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से आज तक हमने तकरीबन 2400 के आसपास वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं। देखिए सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय लेते हैं जिनका शास्त्रों से एक प्रत्यक्ष संबंध बना होता है, जबकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम व्यवहारिक स्थितियां लेते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, आपके हमारे जीवन के चाहे नौकरी पेशा, दुकानदारी, व्यवसाय से संबंध रखती हो, सरकारी विभागों से, मौसम से, यानी कि आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां कुछ मेरे संज्ञान में आती हैं, उन सभी स्थितियों में मैं प्रकृति की तीन गुणों की स्थितियों को एक तलाशता हूँ। उन तीन गुणों की स्थितियों पर ही जैसी जैसी स्थितियां मुझे समझ में आती हैं, उन सभी स्थितियों पर वर्णन करते करते मैं प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि आपके मेरे जीवन में ये तमोगुण, रजोगुण, जिनको शास्त्र बार बार कहते हैं, ये बंधनदायक है। भले ही सपेश दृष्टिकोण से तमोगुण तो देखिए एक कष्टदायक है, रजोगुण उतना कष्टदायक नहीं है, लेकिन ये सतोगुण में जाने से रोकता है।
इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं कर्म कांड करते रहो। कर्म कांड आपको सत्वगुण में ले जाते रहते हैं। और सत्वगुण में जाने आने का बार बार मतलब क्या है कि आप वहां रुको, टिको। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जो तो आप देखते ही हो, भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही हजारों लाखों जगह देखिए सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग आजकल तो टीवी के माध्यम से लोग कितने ही जुड़े रहते हैं, लेकिन व्यवहार में आपके हमारे जीवन में सात्विकता, धर्म की स्थितियां, कर्तव्य पालन की स्थितियां दिखाई नहीं देती। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन सभी स्थितियों से ज्ञान पूर्वक जुड़ता नहीं है। देखिए, जब हम ज्ञान पूर्वक जुड़ते नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ नहीं पाते। देखिए, मनुष्य जीवन का अवसर एक बहुत ही एक अनमोल अवसर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में आपके हमारे शरीर को, यानी कि मनुष्य जीवन के एक स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। रथ के जो 5 घोड़े इसीलिए दर्शाए हैं ताकि हम इन 5 स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझें। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो भोग विषयों में लगाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां जिन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करता है। देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनका सुख भोगना चाहती है। अब मनुष्य शारीरिक स्तर पर भी जो पाप कर्म करता है, किस लिए? इन विषय भोगों से एक बद्ध होते हुए, क्योंकि वो इन विषय भोगों को एक बार बार भोगना चाहता है। और उसके लिए जब वो एक धर्मानुसार, शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म नहीं करता, छीना झपटी करता है, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है, तो फिर मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म कर जाता है। ये हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं। यही स्थितियां देखिए, जब निरंतर आप स्थूल शरीर के स्तर पर करते जाते हो तो आपका मतलब पाप कर्मों का क्रमशः बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए हमने ये एक तामसी स्थितियां दर्शाई, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों में ये तमोगुण एक निंदकदायक स्थिति है, तामसी स्थिति है। इनका संबंध निषेध स्थितियों से है। जैसे हम कानून का पालन नहीं करते तो आपके हमारे चलान करते, इसी तरह आपको हमें शास्त्रों का जो विधि विधान पूर्वक जो विहित कर्म करने की अनुमति दी गई है, केवल उन्हीं कर्मों को ही करना है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मांसाहार भोजन का सेवन करने पे आपको में कोई दंड नहीं मिलता, पुलिस पकड़ती नहीं है, न्यायालय में पेश नहीं किया जाता। लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, क्योंकि भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया कि 5 निंदनीय स्थान, तामसी स्थितियां, दूध, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये कलयुगी स्थिति है, तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थान है। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितने भी पाप करते हैं उनका तो कर्मशय और संस्कार दोनों बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर भी ये जो हम बुरा चिंतन करते रहते हैं, इनसे भी आपके हमारे एक बुरे संस्कार तो बनते ही हैं, जो देर सवेर आपसे पाप कर्म करवाने को एक बाध्य कर देते हैं। इसीलिए आज हमने देखी शारीरिक पाप को तो पूरे काले रंग से दर्शाते हुए आगे हमने तामसी स्थितियां, यानी कि कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार बिगड़ने की स्थितियों को एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। जबकि मानसिक पाप को हमने देखिए एक मानसिक स्थिति, क्योंकि एक राशि स्थिति है, दूसरे मनुष्यों का या दूसरे जीवों का प्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई अहित नहीं होता। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर किसी को एक पीड़ा देते हैं तो आप और हम उस स्थूल शरीर के स्तर पर उसको एक हानि पहुंचाते हैं विभिन्न स्थितियों में। इसलिए आपका हमारा कर्माशय बनता है, उस बुरे कर्माशय का आपको हमें दंड भोगना पड़ता है। लेकिन मानसिक स्तर पर जो हम पाप कर्म करते हैं, दूसरे के प्रति बुरे विचार या विभिन्न प्रकार से जो भी मानसिक कर्म है, उनसे दूसरे का प्रत्यक्ष रूप से कोई
अहित नहीं होता, वो अहित हमारा होता है। किस लिए? भले ही हम आरंभिक स्तर पर कुछ सुख का अनुभव कर भी ले, इसलिए तो हमने देखिए शारीरिक पाप कर्मों के आगे तो तामसी स्थिति यानी कि पूरी स्थितियों को काले रंग से दर्शाया, यानी कि यहाँ कर्मशय भी बिगड़ता है, यानी कि भौतिक जगत में भी आपको हमें दंड मिलता है, मरने के बाद भी स्थूल शरीर के स्तर पे दंड मिलते हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी निंदनीय जोनि है, वो भी एक कष्टदायक जोनियां है। देखिए आपके हमारे मनुष्य जीवन में भी दुख आते हैं, लेकिन नीचे की जोनियों में दुख ही दुख बने रहते हैं। इसलिए तो परमात्मा की व्यवस्था में नीचे की जोनियों के सभी जीवों को कर्मशः अचेत रखा गया है, ताकि उनको दुखों का बोध नहीं हो। और हमें आपको अचेत इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि आपको हमें नए कर्म करने का एक अवसर है, साधना करने का एक अवसर है, इसलिए आपको हमें सचेत रखा है। और सचेत रहने के लिए आपको हमें सत्संग करना आवश्यक है। इसलिए तो बार बार कहते हैं, जो हमने सफेद रंग के 2 तीर लगाए हैं, शारीरिक पाप किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? आपका हमारे कर्माशय संस्कार बिगाड़ रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं। और मानसिक पाप आपका हमारा राज सी को हमने काले रंग से दर्शाया है, राज को हमने एक राजसी स्थिति से दर्शाया है, यानी कि ये अल्पकालिक सुख भले ही देते हो, भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कर्माशय भी नहीं बिगाड़ते, लेकिन संस्कार बुरे बनाते हैं, और बुरे संस्कार फिर देर से देर आपसे हमें पाप कर्म करवाते हैं। फिर पाप कर्म होने से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है और पुनः संस्कार बिगड़ते हैं। इन ज्ञानमय स्थितियों को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर का अभिप्राय शारीरिक स्थितियों से है, सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय मानसिक स्थितियों से है, और ये जो आगे की हमने स्थितियां लिखी है इनका संबंध कारण शरीर की स्थितियों से है। इन तीनों शरीरों के ज्ञानमय संबंध को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर के मरते ही आपका हमारा जो कारण शरीर की स्थिति है, कर्माशय की, संस्कारों की, उसी के आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। या दूसरे सरल शब्दों में यूं को कि मरने से पूर्व जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, फिर उन बनी हुई स्थितियों के आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण हो, ये वर्तमान स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि किन्हीं भी परिस्थितियों से इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। और हो सकता है आप भाई बहनों को ध्यान हो, तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। और अभी कुछ दिन पहले तो हमने स्थूल शरीर के साथ साथ छोटा सफर का एक वीडियो पर कुछ चित्रण किया था। कारण शरीर का अभिप्राय एक लंबे सफर से बड़ा सफर है, यानी कि हम कारण शरीर जैसा जैसा बना लेते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम, यानी कि अनुपात 50-51% का होता है। और यदि ये अनुपात घट जाता है, लेकिन जब हम शारीरिक स्तर पर पाप ही पाप करते रहते हैं तो कर्माशय तो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय जब तेजी से बढ़ता जाता है, उनका अनुपात बढ़ जाता है, तो फिर ये नीचे की 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। इन जोनियों में देखिए कितने ही जोनियों के ऐसे नाम हैं, ऐसी कितनी ही जोनियां हैं जिनके आप और हम देखिए नाम सुनकर भी कांप उठते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने जीव हैं वो भी अपने मनुष्य जीवन में अपना कर्मशय बिगाड़ चुके थे, यानी कि उन्होंने शारीरिक पापकर्म अधिक कर दिए थे। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। ये पाप कर्म कब होते हैं? जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है, जब आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 5 गुणों की लगाम को, ये लगाम का अभिप्राय मन से है, क्योंकि मन की स्वीकृति फाके ही ये 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी कि नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, 5 विषयों का सुख भोग लेती है,
और हाथ पैर वाणी लिंग बुद्धा 5 कर्मेंद्रियां भी मन की स्वीकृति के बिना ये भी अच्छे बुरे जो भी है कर्म नहीं कर सकते। यानी कि मन एक महा इंद्रिय है और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। बुद्धि को अक्सर हम वास शब्द से भी कहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई है। उन्होंने उस लगाम को अपने हाथ में रखा है, यानी कि ये संदेश दिया है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी है और परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए आपको ईश्वरता पूर्वक सत्संग करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये सभी स्थितियां जब परमात्मा की सम्मुखता बनाने लगती हैं तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारी बुद्धि सात्विक बनी रहती है, विवेक शक्ति जगने लगती है और जगी हुई विवेक शक्ति का ही मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। यदि हम विवेक शक्ति नहीं दिखाते, सात्विक बुद्धि नहीं बनाते, और ये सात्विक बुद्धि बनती है श्रद्धा पूर्वक निरंतर सत्संग करते रहने से, उस पर चिंतन मनन करते रहने से, ताकि शुभ संस्कार बने। देखिए ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से संबंध रखती, और कहीं यदि हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, संसार के बहाव में बहते ही रहते हैं, तो फिर आपका मेरा रजोगुण बिगड़ने लगता है। क्योंकि जब हम मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, सात्विक बुद्धि बनाते नहीं है, विवेक शक्ति जगाते नहीं है, तो ये बुद्धि आरंभिक स्तर पे फिर राशि बन जाती है। राशि मन बुद्धि में तो दोस्ताना संबंध रहते हैं, तो फिर विषय भोगों को शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर पर भोगने की छूट मिल जाती है। और ये स्थितियां जब बुद्धि की निरंतर राशि बनी रहती हैं तो धीरे धीरे मन बुद्धि को इन विषय भोगों को भोगने की लत लग जाती है, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि को अपने अधीन में रखते हुए अनीतिगत कार्य करने को भी बाध्य कर देता है। देखिए मन में अनीतिगत कार्य का अभिप्राय जो छल कपट ठगी हेरा फेरी की स्थिति, ये बिना तामसिक बुद्धि के भी नहीं होती। ये घोटालेबाजी की स्थितियां बिना तामसिक बुद्धि के संभव नहीं है। तो फिर मन बुद्धि को अपने अधीन में रखता उनसे जी पाप कर्म करवाता है, घोटालेबाजियां करवाता है। ये सभी स्थितियां जब कर्माशय बिगड़ जाता है तो फिर नीचे की जोनियों में जाने को प्रकृति आपको में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बाध्य कर देती है। और फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्मों का क्षय होता जाएगा वो घट घट के पुण्य कर्मों की बराबरी में आएंगे। चाहे हजारों लाखों करोड़ों अरब जोनियों नीचे की जोनियों में रुकना पड़े, भोगना पड़े, जीना पड़े, वो सब स्थितियां प्रकृति की एक व्यवस्था में हम भोगने को बाध्य हो जाते हैं। देखिए किसी के यदि पुण्य कर्म 10% है, पाप कर्म 90% है, तो फिर वो 90 से घटते घटते 10% आने में, यानी कि पाप कर्म जब तक वो घट घट के 10% नहीं आएंगे तब तक उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। और दूसरी विशेष बात, जब मनुष्य योनि की प्राप्ति हो भी जाए तो वो जो 90% के पाप कर्म थे वो बुरे संस्कार के साथ ही, क्योंकि संस्कार नीचे की योनियों में ऊपर की योनियों में घटते बढ़ते नहीं, यानी कि ना बनते हैं ना बिगड़ते। ये संस्कार बनते बिगड़ते केवल मनुष्य जीवन में है। और सत्संग करने से सुधरते हैं, कुसंग होने मात्र से बिगड़ते हैं। इस ज्ञान विज्ञान को आप और हम जितनी जल्दी ज्ञान पूर्वक समझ जाएंगे फिर उतनी आपके हमारे कर्मों की स्थितियों में सुधार होगा। हम पाप कर्मों से बचने लगेंगे। जब पाप कर्मों से बचने लगता है तो मनुष्य की सात्विक स्थिति कुछ मजबूत होने लगती है। फिर धीरे धीरे श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से मन बुद्धि की स्थितियां मजबूत होते हुए कार्यशील में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, जो आपके हमारे कार्यशील को शुद्ध करते हुए आत्मा के आवर्त ज्ञान को मूल स्थिति में लाने लगते हैं, यानी कि आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है, जिसके फलस्वरूप आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता बनने लगती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा। ये सभी स्थितियां केवल मनुष्य जीवन में ही बनाना संभव है। तो ऐसी सभी
सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, हम पाप कर्मों से बचें, इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। तो ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको सही सही तर्कपूर्वक नहीं लगती हो, या कही गई बातों पे आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि चर्चा विशेष आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भी सत्वगुणी वातावरण का विकास हो, लोगों में भाईचारा बने, ये संघर्ष की, लड़ाई झगड़े की स्थितियों से आपको हमें निजात मिले। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।